आज हम 5वें अध्याय के शेष सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। 19वां सूत्र है शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। 20वां सूत्र है सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। तो इसमें पुद्गल द्रव्य की और कौन से प्रकार हैं, उपकार हैं, वो बताते हैं। इंद्रियजन सुख दुख जीवन और मरण ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। पुद्गल द्रव्य भी आपस में उपकार करते हैं। जैसे बर्तन है और उसको हम राख से साफ कर रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के लिए काम करना, इसको उपकार बोलते हैं। 21वां सूत्र है परस्परोपग्रो जीवानाम। जीव परस्पर में उपकार करते हैं। जैसे गुरु और शिष्य, गुरु ने शिष्य को दीक्षा दी, ये गुरु के लिए उपकार हो गया। अब शिष्य क्या उपकार करेगा गुरु पे? शिष्य गुरु की बात मानेगा, ये शिष्य का उपकार हो गया गुरु पर। और मजदूर मालिक हैं, तो मजदूर ने काम किया, मालिक के लिए घर बनाया, ये मजदूर का उपकार है। और मालिक क्या करेगा? उनका पैसा देगा जिससे उनका घर चले, ये सब। तो ये मालिक का मजदूर के ऊपर उपकार हो गया। ऐसे सारे जीव एक दूसरे पर उपकार करते रहते हैं। 22वां सूत्र है वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्व च कालस्य। इसमें काल द्रव्य का उपकार बताया है। तो वर्तना क्या होता है? ये निश्चय काल होता है। जैसे परिणमन में जो निमित्त बनता रहता है उसको वर्तना बोलते हैं। परिणाम उसकी जो पर्याय चेंज होती है वो परिणाम। क्रिया मतलब वस्तु में कुछ क्रिया होती है, जैसे कार है वो चल रही है, रुक रही है, ये उसकी क्रिया हुई। परत्व मतलब बड़ा और अपरत्व मतलब छोटा। परत्व जैसे कैसे हो जाएगा? ये 50 वर्ष का आदमी है तो उसको हम बड़े बोलेंगे, और जो 25 वर्ष का आदमी है तो उसको छोटा बोलेंगे। ऐसे परत्व और अपरत्व होते हैं। 23वां सूत्र स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। तो पुद्गल द्रव्य के क्या लक्षण है वो बताया है। स्पर्श रस गंध और वर्ण ये सब पुद्गल होते हैं। तो स्पर्श के ना 8 प्रकार हैं। हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम और कड़ा और नरम। तो ये स्पर्श के हो गए 8 भेद। रस के क्या हो गए? 5 होते हैं। खट्टा मीठा, कड़वा, कसैला और चरपरा, ये हो गए रस के भेद। सुगंध और दुर्गंध हो गए गंध के। और वर्ण के हो गए 5, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। तो ये हो गए 5। तो इसको हम वर्ण के कैसे याद करेंगे? ला ला के हो गए 4, मतलब काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, ये हमें याद रखना है। तो ऐसे वर्ण के हो गए 5 भेद। 24वां सूत्र है शब्द वंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। पुद्गल की कितनी पर्याय हैं ये बताया है। पुद्गल द्रव्य में शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्युत, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। तो शब्द क्या होता है? जो अर्थ को कहता हो, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं मतलब उसका अर्थ निकल रहा है, वो कहलाता है शब्द। बंध मतलब जो बांधता है वो बंध। सूक्ष्म मतलब छोटा सा। स्थौल्य मतलब बड़ा। संस्थान मतलब जो आकृति दे, जो आकार होता है वो संस्थान। भेद मतलब जो भेद करे। तम मतलब प्रकाश का विरोधी या अंधकार को तम बोलते हैं। छाया प्रकाश का आवरण, जो छाया होती है तो वो आवरण होता है, प्रकाश को ढक देता है। आतप मतलब जो सूर्य की निमित्त से उष्ण प्रकाश उत्पन्न या धूप बोल सकते हैं, वो आतप। उद्योत चंद्रमा या जुगनू से जो प्रकाश होता है वो उद्योत होता है। 25वां सूत्र है अणवः स्कंधाश्च। तो पुद्गल के 2 भेद बताए, एक अणु और एक स्कंद। तो अणु क्या होता है? जो छोटा होता है उसको अणु बोलते हैं, और स्कंद जो बड़ा होता है। आचार्य श्री जी कहते हैं परमाणु के 2 भेद होते हैं, एक होता है कार्य परमाणु और एक होता है कारण परमाणु। तो कार्य परमाणु स्कंद के टूटने से जो बनता है वो कार्य परमाणु होता है, और जो स्कंद के जोड़ने से बनता है उसको कारण परमाणु कहते हैं। अब आगे का सूत्र है भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। तो स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है वो बताया। स्कंदों की उत्पत्ति भेद से, संघात से और दोनों से होती है। भेद मतलब होता है टूटना, संघात मतलब मिलना, और दोनों मतलब टूटना और मिलना। जैसे 12 परमाणु है, 12 परमाणु से 6 परमाणु कम हो गए
तो वो हो गया भेद। संघात तो क्या होता है, 12 परमाणु में 6 और जोड़ दो तो वो हो गया संघात। और दोनों से कैसे, जैसे 18 परमाणु है, 18 परमाणु में से 4 परमाणु कम कर दो और 6 उसमें जोड़ दो तो ऐसे भेद संघात दोनों हो जाते हैं। 27वां सूत्र है परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है, इसमें वो बताया है भेदादणु, परमाणु की उत्पत्ति भेद से होती है। 28वां सूत्र है भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, आंखों से देखे जा सकने वाला स्कंद भेद और संघात दोनों से ही उत्पन्न होता है, अकेले भेद से अथवा संघात से नहीं होता, जब दोनों होंगे तभी उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, अपनी जो हाथ की गद्दी है ना, उसको अपन लोग धीरे धीरे रब करो तो थोड़ा सा मैल निकलेगा, जब बहुत ज्यादा रब करो ना तो उसमें बहुत ज्यादा निकलेगा मैल, और उसको बोलते हैं मतलब जो पहले दिख नहीं रहा था आंखों से लेकिन उसके बाद हमें दिखने लगा, वो क्लियर हो गया। 29वां सूत्र है सत द्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य का लक्षण सत है, सत मतलब अस्तित्व। 30वां सूत्र है उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सद, तो जो उत्पाद, उत्पाद मतलब होता है नवीन पर्याय की उत्पत्ति, व्यय मतलब विनाश और द्रव्य मतलब उसका स्वभाव, जो इन सब से युक्त है वही सत्य है। जैसे अपने सोने के कंगन है, फिर अपन को हार बनाना है तो कंगन मिट गया तो वो हो गया व्यय, और जो उत्पाद जो अपना दूसरा सोने की चीज बन गई वो हो गया उत्पाद, और जो उसमें पीलापन रहेगा वो हो गया उसका स्वभाव। तो ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य सब अवस्थाओं में होता रहता है द्रव्यों की। 32वां सूत्र अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित यानी मुख्यता और अनर्पित यानी गौणता की अपेक्षा एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो धर्मों की सिद्धि होती है। कैसे होता है, जैसे कोई काम कर रहा है और किसी ने उसकी तारीफ कर दी, भाई आपने इसमें बहुत अच्छा काम किया, तो जो उसके साथ दूसरा बंदा है तो वही सोचेगा क्यों मैंने अच्छा काम नहीं किया, तो इसका मतलब हुआ जिसकी तारीफ कर रहा है अभी तो वो उसकी मुख्यता है, और जो दूसरा बंदा है उसकी गौणता है। तो अर्पित हो गया मुख्यता और अनर्पित हो गया गौणता। 33वां सूत्र स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, स्निग्ध मतलब चिकनापन और रुक्ष मतलब रूखापन, तो परमाणुओं का चिकनापन और रूखापन परस्पर में जुड़कर स्कंद रूप बनने में कारण होते हैं। 34वां सूत्र ना जघन्य गुणा नाम, जघन्य गुण वालों का भी बंध नहीं होता है। 35वां सूत्र गुण साम्य सदृशा नाम, गुणों की समानता होने पर भी सदृश परमाणुओं का भी बंध नहीं होता है, तो किस में बंध होता है, आगे के सूत्र में बताया है। द्वैधिकाधिक गुणानाम तू, दो गुण अधिक होने पर समान और असमान जाति वाले परमाणुओं का परस्पर में बंध होता है। 37वां सूत्र वंदे देखो पारिणामिको च, बंध होते समय दो अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणुओं को अपने में परिणित कर लेते हैं। कैसे, जैसे एक तपेली में बहुत सारा दूध है और हमने दही का थोड़ा सा जाम डाल दिया क्योंकि उसके पास दो अधिक गुण हैं, तो वो अपने में पूरे को दही बना देगा। जैसे शादी होने पर लड़की का मायके का सब छूट जाता है, सूतक और ये सारी चीजें। 38वां सूत्र गुण पर्यायवद द्रव्यम, गुण और पर्याय जिसमें पाई जाती हैं वह द्रव्य है। जैसे सोने में पीलापन पाया जाता है वो गुण है, और कंगन और नेकलेस उसकी कोई चीजें बन गई वो पर्याय हैं। 40वां सूत्र कालश्च, अब इसमें काल द्रव्य के बारे में बताया है। काल भी एक द्रव्य है। काल एक प्रदेशी होता है लेकिन कुछ लोग उसको असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं। असंख्यात प्रदेशी कैसे बोलते हैं, जैसे कंचे है ना, बहुत सारे कंचे हैं लेकिन है तो वो एक ही, लेकिन उन सबको अपन लोग आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, तो इस हिसाब से उसको एक प्रदेशी कहते हैं। जैसे पानी, पानी है, पानी के अपन किंचे डाल दो बहुत सारे, पानी है तो बहुत सारा लेकिन उसके किंचे अलग अलग हो गए, तो इस हिसाब से वो असंख्यात प्रदेशी बोलते हैं लेकिन वो है एक प्रदेशी। 41वां सूत्र सोनंत समय, काल अनंत समय वाला होता है। 41वां सूत्र द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य की आश्रित से रहते हैं और जो निर्गुण है वो गुण कहलाता है। जैसे सोना द्रव्य है और पीलापन उसका गुण है, तो गुण के अंदर गुण नहीं होता। जैसे आम अपना हरा है फिर वो पीला हो गया, तो उस हरे के अंदर नहीं है कि उसके अंदर गुण हो कि उसने पीला कर दिया, नहीं,
आम के अंदर गुण है कि वो उसको पीला कर सकता है। द्रव्य के अंदर गुण होता है लेकिन गुण के अंदर गुण नहीं होता, वो द्रव्य की क्षमता के अकॉर्डिंग होता है। 42वां सूत्र है तद्भावः परिणामः। तो द्रव्यों के उस भाव को परिणाम कहते हैं। तो परिणाम दो टाइप में होते हैं, एक स्वाभाविक परिणमन और एक होता है पर्याय, मतलब चेंज हो गया। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य से हम बच्चा थे, मनुष्य हम उसको भी बोलेंगे, बच्चे को भी मनुष्य बोलेंगे, युवा हो गए उसको भी मनुष्य बोलेंगे, और वृद्ध हो गए उसको भी मनुष्य बोलेंगे। तो पर्याय उसकी चेंज हो रही, लेकिन जो स्वाभाविक परिणमन है वो भी चेंज होता जा रहा, इसलिए उसको बोलेंगे परिणाम। मम आराध्य परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय।